कर दोस्तों स्वागत है आप सर्वનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ની સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 5માં હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। સૌપ્રથમ તમને અહીં આપેલો છે તેમનો સારાંશ। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। नंबर 1, मैं अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो जवाब से निभाना। नंबर 2, शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र के द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो निर्मल। तो जवाब आवश्य गुणवाचक विशेषण। नंबर 3, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जवाब आवश्य इक। नंबर 4, शास्त्री जी को देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो जवाब आवश्य अनुभूति। नंबर 5, वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बने तब भी सामान्य ही बने रहे। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो जवाब से विद्याधिबोध। प्रश्न 2, पढ़िए समझिए और दिए गए शब्दों के समानार्थी और विलोम शब्द की सही जोड़ मिलाकर फिर से लिखिए। જોઈએ અહીં તમને જે જોડ આપેલી છે તેમને તમારે સહી જોડ બનાવી અને અહીં લખવાની છે। નંબર 1, લાભ તો ફાયદા હાનિ। નંબર 2, અધિક જ્યાદા કમ। નંબર 3, નિર્મલ પવિત્ર મલિન। નંબર 4, શરૂઆત પ્રારંભ અંત। નંબર 5, ઔપચારિક પારંપરિક અને અનૌપચારિક। નંબર 6, સંપૂર્ણ સમગ્ર અપૂર્ણ। नंबर 7, निकट नजदीक दूर। नंबर 8, कठिन मुश्किल सरल। नंबर 9, सही उचित गलत। नंबर 10, समस्या चुनौती समाधान। तो विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચનું આયોજન કરેલ છે જેમાં લંચિંગ નિમિત્તે પ્રથમ 60 વિદ્યાર્થીઓને 60% ડિસ્કાઉન્ટ જેમની પ્રાઇસ છે 2200 રૂપિયા જેમાં ગણિત વિજ્ઞાન સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા વિષયોનો પણ સમાવેશ થશે। તેમનો મોબાઈલ નંબર આપેલો છે 70 44 22 22 54 અને એપ્લિકેશન છે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ જે તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે। प्रश्न नंबर 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, देश की प्रजा द्वारा चलने वाला तंत्र लोकतंत्र। नंबर 2, बिना फल की अपेक्षा काम करना निष्काम। नंबर 3, सभी मंत्रियों में प्रधान हो ऐसा मंत्री प्रधानमंत्री। नंबर 4, घर के सभी सभ्यों का समूह परिवार। नंबर 5, विद्यालयों में प्रमाण पत्र देने का उत्सव दीक्षांत समारोह। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपके अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे मत अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। नंबर 2, शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? गांधी जी से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े और इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नंबर 3, हमें कोई भी कार्य कौन सी भावना से करना चाहिए? हमें कोई भी कार्य निष्काम भावना से करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ हुआ? शास्त्री जी गांधी जी के विचारों के अनुरूप उच्चोद्वार के काम में लगे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। नंबर 5, कौन से नेता लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य रहे? तो शास्त्री जी लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य रहे। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 6, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? तो शास्त्री जी को जो कुछ करते थे वही करते थे। पर एकमात्र
लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। त्यार पछी जो नंबर 7, कैसे लोग पृथ्वी के वारिस हो गए? विनम्र लोग ही पृथ्वी के वारिस हो गए। नंबर 8, गांधी जी और शास्त्री जी में क्या समानता थी? तो विनम्रता, सादगी और सरलता, ये गांधी जी और शास्त्री जी में समानता थी। नंबर 9, हमें भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए, क्यों? तो हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कर्म करने पर ही हमें सफलता मिलती है, भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं। नंबर 10, इंदिरा गांधी किन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती थी? तो जवाब आवशे इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया? तो तेमनो जवाब अहीं आपेलो छे, जे तमे अहीं जोई शको छो। त्यार पछी जोईए नंबर 2, शास्त्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो तेमनो जवाब पण अहीं आपेल छे, जे तमे अहीं जोई शको छो। त्यार पछी जोईए नंबर 3, लेखक को शास्त्री जी के चरित्र में कौन सी मुख्य 3 बातें दिखाई देती है? तो तेमनो जवाब अहीं आपेलो छे। नंबर 4, स्वातंत्र्य सेनानी में कौन से गुण निहित होते हैं? तो तेमनो जवाब अहीं पण आपेल छे। नंबर 5, कैसे नेता लोकप्रिय बनते हैं? आगळनो प्रश्न जोईए, प्रश्न नंबर 6, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगे। तो तेमनो जवाब पण अहीं आपेलुं छे, जे तेमनो आशय स्पष्ट करवानो छे। नंबर 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो तेमनो जवाब पण अहीं आपेलो छे। नंबर 3, शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रणाम दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। त्यार पछी नंबर 4, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। तो तेमनो जवाब पण अहीं आपेल छे, जे तमे जोई शको छो। प्रश्न नंबर 7, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहीं तमने जे परिच्छेद आपेलो छे, जेमने वांची तमारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। तेमां जोईए नंबर 1, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इंसान श्रम से ही सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? पक्षी अपना पालन पोषण खुद कर सके, इसीलिए पक्षियों को उड़ना सिखाया जाता है। नंबर 3, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? मनुष्य श्रम से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। नंबर 4, रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रद्दी भी हाथ न आना, तो कुछ भी हासिल न होना। नंबर 5, प्रस्तुत परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है श्रम से सफलता। विद्यार्थी मित्रों, हाल तमे धोरण 8 ની અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છો। નેક્સ્ટ તમે ધોરણ 9 માં આવશો, જેમાં તમારે બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચમાં શું શું મળશે? તો કે ધોરણ 8ના હાલના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા પેપર પ્લસ સોલ્યુશન, ધોરણ 8ના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા અસાઇનમેન્ટ, ધોરણ 9નો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ, ધોરણ 9ના બધા જ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, ધોરણ 9ના બધા વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન અને બીજું ઘણું બધું। તો સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની ફ્રી PDF પણ તમને મળી રહેશે। તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો ઓશન જ્ઞાન લાઈવ એપ્લિકેશન। મોબાઈલ નંબર 7046222254। प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए और इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। नंबर 1, कर्मयोगी कर्म करने वाला। नंबर 2, निष्काम बिना फल की अपेक्षा। नंबर 3, दक्षता निपुणता। नंबर 4, तरजीह प्राधान्य। नंबर 5, आस्था विश्वास। नंबर 6, समर्पित अर्पित होना। नंबर 7,
विरासत वारसा। नंबर 8 प्रदंत दिया हुआ। शब्दकोश के क्रम में એટલે કે શબ્દકોશના ક્રમમાં આપણે તેમને ગોઠવવાના છે। તો જોઈએ, પહેલું છે આસ્થા, ત્યાર પછી નંબર 2 આવશે કર્મયોગી, નંબર 3 આવશે તરજીહ, નંબર 4 દક્ષતા, નંબર 5 નિષ્કામ, નંબર 6 પ્રદત્ત, નંબર 7 વિરાસત, नंबर 8 समर्पित। प्रश्न नंबर 9, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। જોઈએ તેમાં અહીં પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને જે રેખાંકિત શબ્દો છે તેમના આપણે શબ્દો લખવાના છે, એટલે કે તેનો અર્થ લખવાનો છે અને પછી આપણે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીશું। તેમાં નંબર 1 डकैती, तो हथियारों के साथ की जाने वाली लूट। नंबर 2 आरोप, किसी पर दोष लगाना। नंबर 3 पद पदवी। नंबर 4 तस्करी, चोरी छिपे अवैध वस्तु का लेन देन। नंबर 5 आवशे અહીં ईमानदार, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला। અને અહીં નંબર 6 આવશે દ્રષ્ટિ એટલે કે નજર। શબ્દકોશ કે ક્રમમાં જોઈએ તો પહેલા આવશે આરોપ, ઈમાનદાર, ડકૈતી, तस्करी, दृष्टि અને पद। प्रश्न नंबर 10, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो इस विषय पर निबंध लिखिए। जे तमने निबंध અહીં લખી અને આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। આ રીતના તમારે નિબંધ લખવાનો રહેશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 છે અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીजिए। કહાની આપણે અધૂરી છે તેને તમારે પૂર્ણ કરવાની છે। તો छे एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल में प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। ત્યાર પછીની કહાની તમારે પૂર્ણ કરવાની છે, જે તમને અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તો આ રીતના કહાની તમારે લખવાની રહેશે। આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 12, अगर शास्त्री जी आपके सपने में आए तो आप उनसे देश की समस्या के बारे में कौन कौन से सवाल पूछेंगे और शास्त्री जी उनका क्या जवाब देंगे? सोचिए और लिखिए। જે તમને અહીં તેમનો વાર્તાલાપ આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તો આ રીતના તમારે લખવાનો રહેશે। प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, दो वाक्यों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को खाली जगह अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक। नंबर 2, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे खाली जगह अवयव कहते हैं। क्रिया विशेषण। नंबर 3, जो शब्द विस्मय એટલે કે આશ્ચર્ય, હર્ષ, પ્રશંસા, घृणा, शोक, भय आदि भावों का प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे खाली जगह अवयव है। तो विस्मयादिबोधक। नंबर 4, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे खाली जगह अवयव है। संबंध बोधक। प्रश्न नंबर 14, दिए गए अवयवों को वर्गीकृत कीजिए एवं ऐसे अन्य अवयव किताबों में से ढूंढकर लिखिए। જોઈએ क्रिया विशेषण अवयव, संबंधों, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव અને વિસ્મયાદિબોધક અવયવ। જોઈએ ક્રિયા વિશેષણ झटपट, प्रतिदिन, भीतर। संबंध बोधक अवयव के आगे, की जगह, के साथ। समुच्चय बोधक अवयव इसलिए। विस्मयादिबोधक अवयव अरे वाह, अरे बाप रे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से अवयव छांटिए। नंबर 1, आज मैंने बहुत कम खाया। कम क्रिया विशेषण अवयव। नंबर 2, अंजलि सोनल के पीछे बैठी है। के पीछे संबंध बोधक अवयव। नंबर 3, नितेश और मितेश बातें कर रहे हैं और समुच्चय बोधक अवयव। नंबर 4, अरे क्या बात करते हो।
અરે, વિસ્મયાદિબોધક અવયવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 5ના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો જરૂરથી વિડીયો જોઈ લેવા. અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.